सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आईपीआर सबमिशन प्रोसेस ऑन राजकास्ट 2.0 किस प्रकार से आपको किया जाना है। आईपीआर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न्स सभी को भरना अनिवार्य है। राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के लिए ये 31 जनवरी तक इसको भरना अनिवार्य है थ्रू एसएसओ पोर्टल राजकास्ट 2.0। आइए हम देखते हैं, इसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान मैंडेट्स all gazetted and non-gazetted employees to declare details of immovable properties। It means चाहे gazetted हो नॉन gazetted employees हो, सभी को अपनी immovable properties को डिक्लेयर करना ज़रूरी है। चाहे वो खुद के नाम से हो, अपने डिपेंडेंट्स के नाम से हो, चाहे वो परचेज की हो, इनहेरिटेड हो या रिसीव्ड हो एज ए गिफ्ट। एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल स्टेट एम्प्लॉयज़ are required to submit their immovable property returns online through every year on Rajka's IPR module. In accordance with the departmental instructions, the IPR for the year 2025 as on 1st January 2026 is to be submitted online through Rajka's new version 2.0 via erajkas.rajasthan.gov.in। जैसे कि आप देख सकते हैं कि erajkas.rajasthan.gov.in पर आप डायरेक्ट जाकर इसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका प्रोसेस अभी आगे हम बताएंगे। इसके अलावा आप अपनी एसएसओ पर जाकर और एसएसओ पर जब आप लॉगिन करेंगे तो एसएसओ में आपको एक आईपीआर का मॉड्यूल दिखेगा। उस मॉड्यूल पर भी आप जाकर इसे कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आप जब एसएसओ पर आप लॉगिन करेंगे, एसएसओ पर लॉगिन करने के बाद आपको राजकाज आईपीआर करके ये मॉड्यूल आपको यहाँ दिखाई देगा। इस मॉड्यूल पर जब आप क्लिक करेंगे, जब इस मॉड्यूल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा वर्ष 2025 1 जनवरी 2026 की स्थिति का अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने हेतु आइकन यहाँ पर आप क्लिक करें। अगर आपको जो 1 जनवरी 2026 की स्थिति में आईपीआर फिलअप करना है, जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे ही वहाँ रीडायरेक्ट हो जाएंगे erajkas.rajasthan.gov.in पर। वहाँ आपको वापस से लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद में आप इस पोर्टल को एक्सेस कर पाएंगे। तो आप देख लीजिए स्टेप्स क्या हैं। यहाँ पर आप राजकाज 2.0 पोर्टल पर लॉगिन करें। वहाँ पर आप जब आप लॉगिन करेंगे तो आगे हम प्रोसेस इसमें बताएंगे वन बाई वन। सिलेक्शन करेंगे आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। पब्लिक सर्विस कैटेगरी, एम्प्लॉयज़ प्रोफाइल कंप्लीशन आप करेंगे। इसके बाद डिक्लेयर करेंगे आईपीआर को और प्रॉपर्टी आपकी फिलअप करेंगे। आफ्टर एडिंग प्रॉपर्टीज़ आपको डिक्लेयर करना और सबमिट करना आईपीआर, और आप प्रीव्यू करके आप उसको सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए ये आपका एक पोर्टल है erajkas.rajasthan.gov.in। यहाँ पर आप जब डायरेक्ट जाएंगे तो इस पोर्टल पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो साइन इन का, इसके अलावा फिल आईपीआर। तो आप किसी भी बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन के लिए रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आप जब एसएसओ के थ्रू करना चाहें तो आपको देखिए यहाँ पे आपको पहले एसएसओ पे साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद में फिर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद आपको आईपीआर मॉड्यूल दिखेगा, जिस पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था। वहाँ आपको उस आइकन पर क्लिक करना है और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे दोबारा से लॉगिन करने के लिए। जब आप लॉगिन सक्सेसफुली कर लेंगे उसके बाद आपको ये ऑप्शंस दिखाई देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर दिखाई देने के बाद आपको जो भी आपकी कैटेगरी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या ऑटोनोमस बॉडी पीएसयू से रिलेटेड है या जुडिशरी डिपार्टमेंट से, वो आपको अप्रोप्रिएट बटन सबमिट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आपको उसमें क्या दिखाई दे जाएगा कि इस प्रकार से आपको ये ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको यहाँ दिखाई देगा कि सेलेक्ट पब्लिक सर्विस रिप्रेजेंटेशन कैटेगरी। आपको यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। कृपया अपने मूल विभाग के अनुसार पब्लिक सर्विस कैटेगरी का चयन करें। इस चयन के आधार पर ही आपकी सेवा संबंधी विवरण जैसे पदनाम, डेजिग्नेशन एंड सेवा संवर्ग इत्यादि प्रदर्शित होंगे। तो आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर क्लिक करें, ऑटोनोमस बॉडी से रिलेटेड है तो वहाँ, और जुडिशरी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जैसे गवर्नमेंट सर्विस पर आपने क्लिक किया तो इस प्रकार से ये आपके यहाँ लॉगिन हो जाएगा। यहाँ आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको यहाँ ये इस तरीके से फॉर्म आपको दिखाई दे जाएगा। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग एसएसओ आईडी,
यहाँ पर आप देखिए गेट डेटा फ्रॉम आ रहा है, यहाँ पर आपको एसएसओ मिल रहा है। आप जब एसएसओ सिलेक्शन रहेगा तो आपकी ये जो डिटेल्स हैं वो जो ऑटोमेटिक आपकी फिल हो जाएंगी एसएसओ से। आपकी एसएसओ आईडी, आपको फुल नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। अगर इनमें से कोई नहीं आता ऑटोमेटिक तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक एसएसओ आईडी के माध्यम से फिलअप होंगी। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं सर्विस कैटेगरी। जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन कर लेंगे उसके बाद में, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद में सर्विस कैटेगरी पर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछेंगे जॉइनिंग टाइप, आपको यहाँ ऑप्शंस आएंगे, रिक्रूटमेंट है। देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे सारी डिटेल्स आ रही हैं। जॉइनिंग टाइप आ रहा है, जॉइनिंग टाइप आ रहा है कि आप रिक्रूटमेंट हैं या फिर और ऑप्शंस इसमें नीचे आ जाएंगे। सर्विस डेजिग्नेशन आपको करना है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यहाँ आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपका जो भी पेरेंट डिपार्टमेंट है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ सर्विस रूल्स आ जाएंगे, उसकी लिस्ट आपको निकल जाएगी। इसके अलावा सर्विस कैटेगरी आप सबऑर्डिनेट सर्विसेज में हैं या जो अदर सर्विसेज डायरेक्ट सर्विसेज में हैं आप। इसके अलावा आपका डेजिग्नेशन यहाँ पे आ जाएगा, डेजिग्नेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है उसके अकॉर्डिंग। एम्प्लॉय टाइप आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय टर्म परमानेंट है या अदर ऑप्शंस आपको दिखाई दे जाएंगे। सर्विस ज्वाइनिंग डेट आपको यहाँ आ जाएगी। आपकी करंट पोस्टिंग लोकेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको यहाँ सर्च करना होगा इस बटन के माध्यम से। ये सर्च ऑप्शंस के माध्यम से आपको अपना ऑफिस सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे करंटली आप पोस्टेड हैं। फिर आपको यहाँ बेसिक पे डालना पड़ेगा, आपकी बेसिक पे क्या है, आपका डीडीओ कोड क्या है। इसके अलावा ये सारी जो डिटेल्स हैं ये ऑटोमेटिक फिलअप होके आ जाएंगी। तो आप यहाँ पर इनको डाल के नीचे सबमिट, यहाँ पर सबमिट आप कर देंगे। मैं आपको अगली स्लाइड्स में बता दूंगा कि क्या क्या इसमें आ रहा है। ये देख लीजिए रिक्रूटमेंट और अदरवाइज ये सारी सर्विस, ये सारे जो आपको यहाँ डालने हैं। एम्प्लॉयज़ कैन एंटर सर्विस रिलेटेड डिटेल्स सच एज डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सर्विस कैटेगरी, पे, डीडीओ। एम्प्लॉय में अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इफ़ रिक्वायर्ड, ऑप्शनल है ये। इसके अलावा अगली जब आप ये सारे सबमिशन कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको ये आपके यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे, यहाँ ये आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे कि ऐड योर प्रॉपर्टी फर्स्ट, ऐड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। इट मीन्स यदि आपके पास प्रॉपर्टी है और आप उसको ऐड करना है तो आप ऐड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। अदरवाइज आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो यहाँ पर आपको डिक्लेयर आईपीआर एज ए नील आपको करना है। यदि कोई प्रॉपर्टी फिलअप नहीं करना है तो डिक्लेयर्ड एज नील करना है। इसको वेरीफाई करने के बाद में इसे यहाँ सबमिशन पे कर देना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना, आपकी नील आईपीआर सबमिट हो जाएगी। जब आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको ऐड करना है तो आप ये इस बटन पर क्लिक करेंगे। इस बटन पर क्लिक करने देखिए आपके यहाँ प्रोफाइल की डिटेल यहाँ सारी आ जाती है, डिटेल्स यहाँ आ जाती है। इसके बाद आपको जब ऐड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी आप यहाँ करेंगे, ऐड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी आप यहाँ करेंगे तो आपसे कुछ जो डिटेल्स मांगेंगे वो आपको फिलअप करना है ऐड प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी टाइप रेजिडेंशियल है, प्लॉट है, लैंड है, एग्रीकल्चर है, जो भी है उसका सब टाइप यहाँ आ जाएगा। आपका एड्रेस आपको डालना है, रूरल या अर्बन में उस प्रॉपर्टी का एड्रेस आपको यहाँ डालना है, उसका एड्रेस लाइन यहाँ डाल लिया। पिन कोड डालना है, कंट्री कोड आपको डालना है। यहाँ पे ये डिजी पिन और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, आपके पास अवेलेबल हो ये डिटेल्स तो। इसके बाद आप यहाँ डाल सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ है, डिपेंडेंट की है या जॉइंट है। कोई इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। मैनर ऑफ एक्विजिशन, आप लीज़ पर लिए है, आप परचेज किया है या और कोई ऑप्शंस आपके साथ यहाँ आ जाएंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा उसमें। डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। अब डिटेल ऑफ पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, जहाँ से आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, ली है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ डालनी है। प्रेजेंट मार्केट वैल्यूज़ की डालनी है और एनुअल अगर कोई उस प्रॉपर्टी से आपको कोई रिटर्न आ रहा है तो वो आपको डालना है। आप यहाँ ऐड कर लेंगे। आफ्टर एडिंग द प्रॉपर्टी एम्प्लॉयज डिक्लेयर एंड सबमिट द आईपीआर। इसके अलावा यदि आपको और भी कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो उसी ऑप्शन पर जाकर बार बार आप उन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ ऐड कर सकते हो और आपकी टोटल यहाँ पे डिटेल्स अपडेट होती रहेगी। जब आप सारी प्रॉपर्टीज यहाँ ऐड कर लें उसके बाद में आपको प्रॉपर्टी को रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद में आप इसको यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, जो आपने प्रॉपर्टी ऐड की है वो यहाँ डिटेल में आ जाएगी। आप इसको चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा से अपडेट कर सकते हैं।
लेकिन ये सब सबमिशन से पहले ही हो सकता है। सबमिट करने के बाद में आप डॉक्यूमेंट्स में कोई भी इसमें अपडेट नहीं कर पाएंगे। आप प्रीव्यू कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, आप जो आपने एंट्री करी है आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन रहेगा, तो आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं IPR को बिफोर सबमिशन। ठीक है, एम्प्लॉय कैन व्यू द डिटेल्स ऑफ द डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयज़ कैन वेरीफाई प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन सच एज टाइप, एड्रेस, ये सारी चीज़ें। इसके बाद जब सब चीज़ें ओके हैं तो आप यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको OTP सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। SSO प्रोफाइल में जो आपका मोबाइल नंबर है वो एम्प्लॉय एंटर्स एंड वेरीफाइज द OTP एंड OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट्स द प्रोसेस। इसके बाद ये OTP के माध्यम से वेरीफाई हो जाएगा और आपकी जो प्रॉपर्टी रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगा। हिस्ट्री आप यहाँ देख सकते हैं, एम्प्लॉयज़ कैन व्यू ईयर वाइज प्रॉपर्टी डिटेल्स एंड रिटर्न हिस्ट्रीज, और आप PDF फॉर्मेट में उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आप हायरार्की है, हायरार्की के थ्रू आप समझ सकते हैं। ये फ्लो चार्ट है उसका कि आप किस प्रकार से इस पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं। मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट्स कुछ दिखा देता हूँ जिनमें आप कुछ ऑप्शंस आपको जो आपको अवेलेबल होंगे वो वहाँ दिख जाएंगे। ये देखिए, जो आप जॉइनिंग टाइप में देखेंगे तो यहाँ आपको रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, डेपुटेशन, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, डेपुटेशन, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जब आप देखेंगे तो डेजिग्नेशन कैटेगरी में आप देखिए सर्विस डेजिग्नेशन आ रहा है, डायरेक्ट डेजिग्नेशन आ रहा है। ठीक है, जब आप यहाँ डिपार्टमेंट्स देखेंगे तो देखिए सारे डिपार्टमेंट्स की लिस्ट यहाँ खुल जाती है, तो आप अपना जो अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा जब आपको सर्विस रूल्स की डिटेल डालनी है तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा इसमें क्या आ रहा है। इसके अलावा सर्विस क्लासिफिकेशन में आपको स्टेट सर्विस है, सबऑर्डिनेट सर्विस है, वो आपको यहाँ डालना है। इसके बाद आपके यहाँ पर जो है डेजिग्नेशन आ जाएगी, जो भी आपके अप्रोप्रिएट डेजिग्नेशन लिस्ट आ जाएगी उसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा आपकी जो सर्विस ज्वाइनिंग डेट है ये आ जाएगी। करंट पोस्टिंग प्लेस, जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, करंट पोस्टिंग प्लेस में जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ आपको इस प्रकार से सर्च का बटन दिखाई देगा, सर्च की डिटेल्स दिखाई देगी। आप यहाँ पर अपना ऑर्गेनाइजेशन सर्च कर सकते हैं और जो भी अप्रोप्रिएट आपकी डिटेल है आप रेडियो बटन पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर लें, जिस प्रकार से मैंने ये किया है। तो आप सेलेक्ट करके इसको डाल सकते हैं। मैंने अपनी डिटेल्स डाली हैं इसमें। इस प्रकार से आप इसको अपनी जो प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। ये प्रोफाइल कंप्लीशन के लिए है, तो आप जल्दी इस पोर्टल पर जाकर अपनी डिटेल्स सबमिट कर दें। थैंक यू।